मुझे लंका से स्वर्ग आज बोले क्या है होता बात है भैया मात विपत संगिन मुझे लंका धीश्वर ने एक माह की अवधि दी है। यदि मैंने उसका कहा नहीं माना तो वो मेरा बंद कर देगा। हे माँ, इस लंका में तू मेरी धर्म की माँ है, इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि माता तू मेरी धर्म की, मैं अपने मन की कहती हूँ। रघुपति तेरे जीते जी बूढ़ मर चुकी मैं प्रभु का प्रेम करते करते जिंदा होकर भी लाश बन करके रह गई माँ। इसलिए मैया तू ही कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता अब इस शरीर के ढांचे को कर डालू भस्म यही अच्छा। कुछ पल देर कुछ घड़ियों में तजुबो में दे यही अच्छा। जब तक मैं चिता को बना करके तैयार करूं तब तक तुम इस लंका से अग्नि का प्रबंध कर दो, क्योंकि मुझसे प्रभु की पहलू की अग्नि सहज नहीं होती। आप पैर को धारण करिए और रघुनाथ जी के प्रताप का स्मरण करके जय हो। उन्होंने तो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, बाली का वध किया है और प्रदूषण का भी वध किया है। ऐसे रघुनाथ जी का स्मरण करके आप पैर को धारण कीजिए। और हे पुत्री, रात्रि का समय हो गया है, इस वक्त अग्नि नहीं मिल सकती है। ऐसा कह के वो टेका जो वहाँ से अपने घर के लिए चली गई। अब घर जानकी जी अपने मन के अंदर बड़ी दुखित होकर जो क्या सोच रही है, क्या कहती है देखिए। सीता भाप चकूला मिले पावक मिटे न सूरा। विधाता तू भी मेरे प्रतिकूल चला गया, मुझे अग्नि भी नहीं मिलती जिससे मेरी काटी रूपी अग्नि समाप्त हो जाए। देखिए चपरत गगन अन्नारा अब नयावत एक अंदर आकाश में अंधेरे की तरह चमकने वाले तारे तो भी जमीन पर नहीं आता जिससे मेरी दिल रूपी अग्नि समाप्त हो जाए। सुनिए दिल मम
परसों ये जनक नंदिनी जानकी तुमसे हाथ जोड़ करके विनय करती है कि थोड़े से पत्ते तू ही डाल दे, क्योंकि तेरे पत्ते भी किसी तलवार से कम नहीं है, किसी अग्नि से कम नहीं है। ये चोली पहना करके जानकी तुझसे भीख मांगती है, या तो मेरे दुख को दूर कर दे, अन्यथा अपने नाम को त्याग दे, नाम को त्याग दे। देख परम बिरहा कुल सीता राम हो रामा तो जनक के कल्प समझीता के बंधुओं इस प्रकार से सीता जी को बेहद से अत्यंत व्याकुल देख करके हनुमान जी का एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तब कर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जन शोक अंगार दीन हर्ष पितर कहे। यही शुभ अवसर है मेरी माँ के पास प्रभु श्री रामचंद्र जी के किनारे पहुंचाने का। जय श्री राम। और हनुमान ने समझ लिया कि अब सुंदर समय आ गया है, तुम्हारे अपने हृदय में ऐसा विचार करके और ये मुद्रिका साथ में लेके आए हैं, उस मुद्रिका को सीता जी के आगे डाल दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। जैसे ही जानकी ने मुद्रिका को उठाया तो देखा ये राम नाम से अंकित है, बड़ी सुंदर मुद्रिका है। अब विचार करेंगे वो मैंने मन के अंदर बड़ी भारी असुधि हो रही है और उनके हृदय में विषाद भी आ रहा है कि आखिर ये आई कहाँ से। मुद्रिका, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, तुम ऐसे कौन लेकर के आया है? इस पर तो नाम भी पड़ा हुआ है, क्या करूं? पता नहीं ये प्रभु की है या नहीं। ये मुद्री मेरे साजन की, ये मुद्री मेरे साजन की,
रची नहीं आई, आई कहाँ से मैंने भावन की, ये गुजरी मेरे साजन की। ये मुद्रा मैंने मुद्रा के रूप में केवट को देने के लिए आपको दी थी, लेकिन माया से भी ऐसी मुद्रिका का निर्माण नहीं हो सकता। आप तो संसार में अजय हैं, भला आपको कौन जीत सकता है? फिर यहाँ पर इसे कौन लेकर के आया है? सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण बोलने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कहते सुनाते आवे अखियों से पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। सूर्यवंश के सूरज रजतल के हैं प्यारे। सूर्यवंश के सूरज रजतल के हैं प्यारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुर हरदानी। राम कहानी सुनो रे राम धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सिया को भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सिया को भर के। कर त्याग भये बनवासी, पितु आज्ञा सिर धर के। घर त्याग भये बनवासी, पितु आज्ञा सिर धर के। लखन सियाने चले, लखन सियाने चले, छोड़ी राजधानी। राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फल भेष भिक्षुका धर के, भिक्षा काया कै कर के। फल भिक्ष भिक्षुका धर के, फल भेष भिक्षुका धर के, भिक्षा काया कै कर के। भोजन जुटा सीता से, छल बल से ले गया हर के। बल बल से ले गया हर के। जनक जुटा सीता से, छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। राम कहानी
प्रभु जी को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में प्रभु जी को संदेशा लायो। और लायो मैं मुझ का निशान सुनो रे राम कहानी। कथा सुनाई श्रवणामृत जे कथा सुहाई कहीं सो प्रगट हो किन भाई। अरे भैया, इन कानों को इतनी मीठी मीठी कथा सुनाने वाले, जो अमृत रूपी कथा है, सुनाने वाले कौन हो? तुम हनुमान के निकट चले गए राम हो रामा। समय हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से सीता जी ने कहा कि कथा सुनाई है, वो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हो? तो हनुमान जी जाकर के सामने पहुंचे। हनुमान जी के रूप को देख करके सीता जी ने अपना मुख फेर लिया, क्योंकि चित्र लिखित कपि तेज डराती। सीता जी जो अयोध्या में थी उस समय बंदर का चित्र भी देखती थी, डर जाती थी। तो वो ही हनुमान जी आज सामने राम दूत में बात जानकी। राम दूत में बात जानकी। मैं राम का दूत हूँ माँ, कल्याण धन की सौगंध खाकर सच कहता हूँ माँ। मैया तू मन में न संदेह कर, नाम हनुमान मारुत का जाया हूँ मैं। सत्य कहता हूँ तेरी और कमल लेन को राम जी ने यहाँ पर पठाया हूँ मैं। दीन राम तुम कहो सहजानी। हे माँ, ये जो मुद्रक है जननी तेरे हाथ में। हे माँ, ये जो मुद्रक है जननी तेरे हाथ में, दीनी चिन्हारी प्रभु ने सुलाया हूँ मैं। लागा तेरे ही कारण और सागर मैंने जैसे तैसे तेरे पास आया हूँ मैं। हे माँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, कल्याण धाम में भेजाए सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे सुध लेने आपकी आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माँ, मेरा विश्वास करो माँ। का दूत कहते हैं, क्यों न इनकी परीक्षा की जाए। हे तात, प्रभु तो मनुष्य है, तुम एक छोटे से बानर, भला बानरों की और मनुष्यों की संगति कैसे हो सकती है? कई कथा बड़ी संगत जैसे। हे माँ, आप कहती हो मनुष्यों की और बानरों की संगत कैसे हुई, तो ध्यान से सुनो माँ। मैया तेरा हर हुआ, प्रभु ऋषि मुख पर आए थे, वेदना भारी थी, नैनों में नीर पाए थे। और हे माँ,
बात की साक्षी देकर दोनों में मित्रता कराई और समानता ये थी माँ। हे माँ, सुग्रीव वधु थी राजभवन और रघुपति की सीता हरी हुई। यो प्रीति परस्पर हुई उनकी तृष्णा तृष्णा से खुली हुई। प्रभु ने आकर मेरे स्वामी को अपना मित्र बनाया था, बाली का वध करके स्वराज पाठ चलवाया था। भगवान अवधपुर के राजा सुग्रीव नरपति हम मनरा का, यह गिरवासी वह बनवासी संजोग मिलाओ दोनों का। इस प्रकार मां दोनों में समानता होने के कारण मित्रता हो गई और प्रभु राम की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ माँ। वास्तव में ही मैं तो व्यर्थ में ही संदेह कर बैठी। ये तो मन कर्म और वचन से प्रभु के सेवक है। हे पुत्र, हो सके तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं लंका में जिस जगह बैठी हूँ यहाँ पर नित्य नई माया करते हैं राक्षस। मैंने फिर भी यही सोचा था कहीं कोई राक्षस तो नहीं जो अपनी माया दिखा करके मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता हो। इसलिए हे पुत्र, मुझे क्षमा करना। मुझे तो मैं उस विहर रूपी सागर में डूब रही थी जहाँ से मुझे किनारा नहीं मिलता, लेकिन तुम मुझे तिनके के रूप में सहारा दिखाई दिए हो पुत्र। अब कहो कुछ जहाँ बलिहारी अन्य सहित सुख भवन खरारी। लेकिन हे पुत्र, मैं तुम पर बारी जाऊं, मुझे ये बताओ क्या मेरे प्रभु भैया लक्ष्मण के शहर अच्छे तो हैं? और मुझे ये बताओ मेरे प्रभु भैया लक्ष्मण की सेहत अच्छे तो है? क्या मेरी याद कभी करते हैं कि नहीं? मात कुशल समेता तब दुख दुखी सुख पान के का। हे माँ, भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल से हैं, पर वो हमेशा आपके वियोग में दुखी रहते हैं माँ। जय जनी माना जूना तुमते प्रेम राम के दूना। हे माँ, आप अपने हृदय में क्षोभ न करें, आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है माँ भगवान राम का दूना। ये पुत्र जब मेरा हरण हुआ तब तक तुम हे पुत्र जब मेरा हरण हुआ उस समय तुम प्रभु के साथ नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि प्रभु मुझसे दूना प्रेम करते हैं? कैसे जान लिया हे माँ, प्रभु मुझसे दूना प्रेम करते हैं? हे माँ, हाँ पुत्र, मैया तेरा हरण हुआ, प्रभु ऋषिमुख पर आए थे, ब्रह वेदना भारी थी, नैनों में नीर आए थे। हे माँ, मैंने आपका डाला हुआ पट प्रभु को दिया, पट प्रभु ने पाया था, न कोई संशय की न विस्मय किया, तुरंत ही हृदय लगाया था। ये मैंने भगवान का दृश्य देखा था और उन्होंने इतना उदन किया कि उनके
नीचे की धूम में अश्रुओं से भीग गई माँ। और अब आपकी बारी आती है माँ, जो प्रभु के द्वारा दी हुई ये दास मुद्रिका लाया था और माया से भी बन पड़े नहीं ये वृक्षों पर सुन पाया था। जब ऐसा था हे माँ, जब ऐसा था तो शंका नहीं उठानी थी, प्रेम मुद्रिका जान राम की चुरते हृदय लगानी थी, पर तूने ऐसा नहीं किया। इस कारण पल्ला तेरा होना है और मैंने प्रेम तराजू तोल लिया। प्रभु प्रेम राम का दूना है माँ, दूना है। हाँ प्रेमी सज्जनों, इसी क्रम में कुछ महान भाव ने दान दिया है। 100 रुपए विजेंद्र सिंह ऊपर टूला आदर्श नगर, 100 रुपए बबली सिंह चक्की का पुरा, 100 रुपए रामवरण बघेले आदर्श नगर, 200 रुपए लक्ष्मण डॉक्टर गुजन का पुरा। ये कला मंडल को भेंट करते हैं। कला मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। कहे राम देव तो सीता मोह सकल भय विपरीता। हे माँ, और आप कहती हो क्या मेरी याद करते हैं? हाँ हे माता, अगर शुद्ध नहीं रखते तो मुझे शुद्ध लेने क्यों भेजा है? माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सहती हैं उससे दूने वो सहते हैं। यो ध्यान रहे बेपानी में स्वाद दयानिध रहते हैं। आपके वियोग में भगवान राम ऐसे रहते हैं जैसे बिना जल के मीन रहती है। नवको कुशलो मनो कृषानु कार्य शासम निशानु। आपके वियोग में भगवान के लिए ये सारे नए नए फूल पत्ते ऐसे लगते हैं मानो त्रिशूल हो। कंक बन सरसा बाल तपत तेल जन परसा। और हे माँ, ये बादल ऐसे लगते हैं जैसे खोलता हुआ तेल बरसा रहे हों। जीवित रहे कृत्य तीरा उड़ग श्वास समुद्र समीरा। जो हित करने वाले थे सारे पदार्थ वो प्रतिकूल हो गए माँ। और आप ऐसा भी देखो माँ, ये शीतल मंद सुगंध हवा उनके लिए ऐसी लग रही है जैसे खोलता हुआ जहर हो। तत्व प्रेम कर मनोज तेरा राम हो रामा, जान प्रिया एक मन मेरा। हे माँ, मेरा और तुम्हारा एक तत्व प्रेम एक मन ही जानता है। ऐसा भगवान का कहना है कि मेरा और तुम्हारा तत्व प्रेम एक मन ही जानता है। तो मन सदा रत तो पाही ज्ञान प्रेम इतने नाही। और हे प्रिया, वह मन भी हमेशा आपके पास है। आप प्रेम को अपने में ही समझ लीजिए। हृदय धीर माता चुन राम सेवक सुखदाता। परंतु हे माँ, आप धैर्यता को धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। उड़ान और प्रभुताई सुनमा बचन कजो कदराई। और अपने हृदय में धैर्यता को धारण करो, कायरता को छोड़ दो माँ। प्रभु के प्रताप को स्मरण करो। निश्चय निकट पतंग समर गुप्त बाल किसान जननी हृदय धीर करे निशाचर जा। और हे माँ, ये सारे निशाचरों को जरा ही समझो। भगवान के राम को, भगवान राम के भावों को दीपक के समान समझो और ये सारे राक्षस पतंगों के समान समझो। अबे माँ, तुम्हें जाओ जो भाई राम हो रामा, राम हो रामा। हे माँ, मैं अभी आपको ले जा सकता हूँ, परंतु प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। माँ, आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखा जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी ले आ जाता माँ, ले आ जाता। परंतु क्या करूं, ये भक्त भगवान की आज्ञा के बस में है माँ, बस में है। धर धीरा कपड़े सहित आए रघुवीरा। और हे माँ, कुछ दिन तक धैर्यता को धारण करो। कपी भालुओं के साथ भगवान राम आएंगे और आपको ले जाएंगे, सारे निशाचरों को मार देंगे। नारद जैसे ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे माँ। ऐसे तो
सब सब तुम्हें समाना या तो धाने अब भट्ट बलवाना। हे पुत्र, क्या सारे वानर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बालक हैं? राक्षसों को देखो, पर्वतों के आकार वाले हैं, जिन्हें देख करके ज्ञानवान पुरुष अपने ज्ञान को भुला बैठता है। भला उनसे युद्ध कैसे करोगे पुत्र? मेरी माँ को मुझ पर इसलिए संदेह हो रहा है क्योंकि मैं जब लंकापुरी में प्रवेश कर रहा था तो मैंने छोटा सा रूप बना लिया, इसलिए मेरी माँ का संदेह मिटना चाहिए। मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में यह संदेह है हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से सब कुछ आप कर रहे हैं, हाथी को नष्ट कराने में सत्य हो रही है। हे सत्य शरीफा जगदम्बा, हम विचुष दोषी दृष्ट में हैं, जब कदा दृष्ट माँ की तो भर सकते महा करते हैं। गीता पवन से चलो हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया, सोने का पहाड़ जैसा रूप धारण करके सीता जी को विश्वास हो जाता है। तब जो है हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लेते हैं। माता सा कामृग नहीं बुद्ध विशाल प्रताप पे गए खाए परम लघु दयाल। हे माँ, वैसे तो हम मान लो के बल बुद्धि अधिक नहीं होते, परंतु प्रभु का ऐसा प्रताप है, छोटा सा सर्प का बच्चा गरुड़ को खा जाता है, जो गरुड़ का आहार होता है। आशीर्णीय राम प्रिय जाना होता तो बलशील निधाना। तुम शीलवान तथा बलवान और गुणवान हो जाओ पुत्र, तथा अजर और अमर भी हो जाओ पुत्र। बार बार नाय पद शीशा बोला वचन जोर कर कीसा, अब कुछ व्यक्त भय में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माँ, हाँ पुत्र, मैं आपका अमोघ आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। सुनिए बात ये सुंदर फलों को देखकर मुझे अत्यंत भूख लग रही है माँ। आया हूँ सिद्धलांकर में, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे हुए की इच्छा भी बढ़ती जाती है। हे माँ, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं ये सुंदर फलों को भगवान का भोग लगाऊं और स्वयं प्रसन्न वाली बहुत बड़े बड़े राक्षस होते हैं, इसके अंदर नहीं जाना, कहीं ऐसा न हो वो तुम्हें कोई हानि पहुंचा दे पुत्र। हे माँ, तिनकर भय माता मोहनाई, जो तुम सुख मानो मन माही। हे माँ, उनका मुझे कतई भय नहीं है, और आपके मन में सुख हो। माँ, रखवाली पर जो माली है उनका कंचन भय नहीं मुझे, जब कबा दष्ट माँ की है तो सच्चा संसार नहीं मुझे। ये रखवाले मेरे इस गधे का आहार बनेंगे, और ये सुंदर फल मेरे प्रभु का भोग और मेरे उधर का हार बनेंगे। नहीं, मेरा पुत्र ज्ञानवान तथा शीलवान है। ये पुत्र जाओ, बात के अंदर जाना, सबसे पहले प्रभु को चरणों को हृदय में धारण करना, तत्पश्चात प्रभु का भोग लगाना, उसके बाद स्वयं प्रसादी पाना। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय हो।